सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारे मिनिमम मार्क्स रहने चाहिए जो हमारे जीएनबी एग्जाम को क्या कर दें, क्वालिफाई कर दें। मतलब एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक स्टूडेंट्स को बस इतना चाहिए कि वो कितने मिनिमम मार्क्स लेके आ पाए जिससे वो ये कह सके कि भैया इससे मेरा एग्जाम तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो बस इस छोटी सी वीडियो में यही चीजें समझते हैं हम लोग। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जान सकते हैं। प्लस साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जो आपका टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए, आपका जीएनबी का एग्जाम होने वाला है, क्लास 6 का 13 दिसंबर को एग्जाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बच्चा परेशान होता है कि सर क्या मैं सारे सब्जेक्ट में एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करके सारे सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लेके आऊं, या सर क्या मैं एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, भाई जैसे आपका मेंटल एबिलिटी का आपको पैटर्न पता है, उसमें अगर मैक्सिमम ले आऊं, बाकी मेरे मिनिमम आ जाए, तो क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें हम लोग आज क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने पेपर का बेटा क्या पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए। जो आपके पेपर का पैटर्न है ना वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से देखिए, आपके 3 सब्जेक्ट है, मेंटल एबिलिटी, अरिथमेटिक और लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपकी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। मेंटल एबिलिटी में आपके 40 क्वेश्चंस है, अरिथमेटिक में 20 क्वेश्चंस है, लैंग्वेज में 20 क्वेश्चंस है। हर क्वेश्चन आपका 1.25 मार्क्स का होता है। और आपके जो मार्क्स हैं मेंटल एबिलिटी के वो 50 मार्क्स होंगे, अरिथमेटिक के 25 और लैंग्वेज के 25, यानी आपके 80 क्वेश्चन के 100 मार्क्स बनते हैं। ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब टोटल 80 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स आपके 100। और आपका जो टाइम है बेटा वो कितना है, 2 आवर्स का है। 2 घंटे का आपका बेटा टाइम मिलता है पेपर देने के लिए, ठीक है। अब आपको कितने मार्क्स चाहिए वो हमें जानना है, प्लस आपको यह भी देखना है क्या मुझे हर अलग अलग सेक्शन में भी क्वालिफाई करना होगा। तो देखो ध्यान से, हमें मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहला डाउट ये होता है बच्चों का कि सर क्या हर सेक्शन के लिए ये चीज अप्लाई हो रही है या फिर आप टोटल मार्क्स की बात कर रहे हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए टोटल वाला। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बेटा क्या करना है, सभी सेक्शन में पास होना है। पास होने के लिए आपको बेटा सभी खंडों यानी सभी सेक्शंस में पास होना होगा। सभी सेक्शंस में पास होने के लिए आपको मैथ में अलग पास होना है, अरिथमेटिक में अलग पास होना है, यानी अंकगणित में अलग पास होना है, मानसिक योग्यता में अलग पास होना है, और आपको लैंग्वेज में अलग पास होना है, ठीक है। जिन बच्चों ने हिंदी लिया है उनके लिए हिंदी लैंग्वेज में हिंदी पैराग्राफ सारी चीजें आती हैं, और जिनके लिए इंग्लिश है उसमें इंग्लिश के लिए आती है, ठीक है। अब ये अलग अलग भी जो पास होना है आपको, उसमें भी कितने मार्क्स चाहिए वो हम लोगों को समझना होगा। देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम मार्क्स की, जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से कितने मार्क्स बनते हैं वो आप समझो। मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा, इसमें आपके 40 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है। 1.25 का आपका, भाई 1.25 मार्क्स का आपका जो है वो एक क्वेश्चन के लिए मिलता है। तो 40 के लिए 50 मार्क्स, 20 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स और 20 क्वेश्चन के लिए 25 मार्क्स, ये आपका मैक्सिमम है जो आपके नंबर आपको मिलते हैं। अब हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है, और हर इंडिविजुअल सेक्शन में क्वालिफाई होने के लिए आपको हर इंडिविजुअल सेक्शन में कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए वो हम लोग समझते हैं। तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स क्या है बेटा, आपको हर सेक्शन में 40% अंक आपको लाना जरूरी है। हर सेक्शन, चाहे वो आपका मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो आपका अरिथमेटिक हो यानी अंकगणित हो, चाहे आपकी लैंग्वेज हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो, हर सेक्शन में हर अलग खंड में आपको 40% मार्क्स लाना है। क्या लाना है, 40% अंक लेके आना है। कैसे, देखो, अब मानसिक योग्यता में 16 क्वेश्चन आते हैं, 1.25 के हिसाब से आपके कितने हो गए, 20। आप कहोगे सर 20 हो गए मतलब, अरे बेटा आप देखिए अपने मार्क्स को, आप अपने मार्क्स को देखिए। भाई आपके यहां से समझोगे आप क्लियर। भैया आपके टोटल कितने, 40 क्वेश्चन है, कितने मार्क्स हो गए, टोटल 50 है। अब आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना है। तो आप बोलोगे सर 50 मार्क्स आते हैं, तो 50 का हमें कितना निकालना है, 40% निकालना है मिनिमम मार्क्स के लिए। तो आपको क्या करना है, 20 मार्क्स लाने हैं मिनिमम, किसमें, मैथ में। हर सेक्शन में क्वालिफाई होने के लिए आपको हर सेक्शन में 40% मार्क्स लाना है, जो आपका मिनिमम क्वालिफाई है, ठीक है भाई। आप बोले मैथ में आ गया 20, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से देखो आगे समझाता हूं। अब आपके अंकगणित की अगर हम लोग बात करें, तो अंकगणित में मैक्सिमम 25 मार्क्स है। इसका अगर आप 40% निकालोगे, 25 चौका 100 और 4 ढाई के 40, यानी आपके 10 मार्क्स आने चाहिए किसमें, अरिथमेटिक मैथ में, और 10 ही मार्क्स आपके किसमें आने चाहिए, लैंग्वेज में। अगर हम लोग इसी चीज को
कन्वर्ट करें किससे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आपके 16 क्वेश्चन सही होने चाहिए मेंटल एबिलिटी में, तभी आपके 16 इंटू 1.25 20 मार्क्स बनेंगे। फिर आपके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए अरिथमेटिक में, और 8 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए बेटा लैंग्वेज में। तो अक्सर बच्चों का डाउट होता है ना कि सर, कोई बहुत बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर अगर जैसे मान लीजिए आपने बोला सर ये मानसिक योग्यता है, अब मानसिक योग्यता में मान लीजिए मैं सर 40 के 40 क्वेश्चन सही करता हूं, मेरे 50 मार्क्स आ गए। हिंदी में, लैंग्वेज में मेरे पूरे के पूरे यानी 25 मार्क्स आ गए, यानी मेरे कितने हो गए, 75 हो गए। ठीक है, अब जब बात आई अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में मैंने क्या करा, मेरे 8 की जगह सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन सही हुए, 6 इंटू 1.25 कितना हुआ। देखो ध्यान से, एक एक चीज समझो, आप अपने ये जो बेसिक चीजें खुद से निकालना सीखो। भाई कितना हुआ, 6 पंजे 30 का 0, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 3 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 कम 6 और 1 7 और 1 8, 8.50। मतलब अगर मैं 6 क्वेश्चन सही करता हूं तो मेरे सारे 8 नंबर आएंगे, बट मुझे अंक कितने चाहिए, मुझे चाहिए 10 अंक। मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो मिनिमम मार्क्स होते हैं, मिनिमम मार्क्स मतलब आपको जो कहते नहीं है कि आप बोलोगे सर मैंने इसमें तो बहुत अच्छा कर लिया, मेंटल एबिलिटी में पूरे में से पूरे, लैंग्वेज में पूरे में से पूरे, बट सर अंकगणित मुझे आती नहीं थी। तो सर मैंने कहा कि सर अंकगणित में जितने आएंगे आ जाएंगे, मेरे तो सर 75 मार्क्स तो आ ही रहा है, मैं तो समझूंगा सर 70 प्लस 75 है, या अगर 75 प्लस 8.50 अगर आप जोड़ोगे, ध्यान से देखिए, तो आप कहोगे अरे सर ये देखो 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, 83 आ रहे हैं सर, 83 तो मेरे मार्क्स बहुत है बेटा। हर सेक्शन में क्वालिफाई होना है, तो आपकी ये चीज यहां पे आपको क्या कर देगी बेटा, फेल कर देगी। मतलब आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं लैंग्वेज में, 8 आपको अंकगणित में, और 20 क्वेश्चन आपको, सॉरी 16 क्वेश्चन आपको मानसिक योग्यता में, 16 क्वेश्चन आपको मैथ में, 20 में बोल रहा था मार्क्स आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए कि आपने मैथ में पूरा करा, लैंग्वेज में पूरा करा, बट आपके अरिथमेटिक में अगर आपने 6 क्वेश्चन सही करे या 7 भी करे, तब भी आपका नहीं हो, क्योंकि आपको मिनिमम 8 क्वेश्चन सही करने हैं, मिनिमम 10 मार्क्स आपको लेके आने, ये मिनिमम। तो कहते हैं ना कि पहला स्टेप क्या होता है, कि सर पहला स्टेप तो यही है कि पहले आप हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स तो ले आओ, 40% तो लाओ लाओ हर सब्जेक्ट में। एक में तो 100 ले आ रहे हैं, एक सेक्शन में तो 100 ले आ रहे हैं, 50 में 50 मार्क्स, और एक में हमारे नहीं आ पा रहे हैं 40% भी। जैसे इसमें आपके 8 क्वेश्चन की जगह आपने 7 सही करे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, और उससे फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। प्लस आपका एग्जाम आने वाला है, आपकी तैयारी बेहतरीन चलनी चाहिए, तो उसके लिए आप सभी लोगों को पता है, आप लोग तो दे भी रहे हो, आपके जो प्रॉपर आपके टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं आपको बस यही बताने वाला हूं कि जो आपका डेली फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका चल रहा है, वो डेली 3 PM पे होता है, रोज शाम को 3 बजे होता है, या दोपहर कह लो आप, 3 बजे होता है। और होता कहाँ है वो आप लोगों को पता है, वेदा अकेडमी पे। अगर कोई बच्चा नया है जिसे नहीं पता है कि सर वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पे कहाँ होता है, कैसे हम उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये बेटा आपका क्यूआर कोड है, जिससे आप लोग स्कैन करके वेदा अकेडमी एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हो। प्लस ये आपका 1 दिसंबर से चल रहा है, और आपका ये 12 दिसंबर तक चलेगा। और अगर कुछ बच्चे यहां से स्कैन करके नहीं करना चाहते हैं, तो वो प्ले स्टोर से जाके भी वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाए, वेदा अकेडमी लिखे, बेसिक डिटेल फिल करें, होम पेज आएगा, उस पे एआईएमटी आ रहा होगा, उसको एआईएमटी को क्लिक करें, और आगे अपना जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है उसको अच्छे से दें। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। एग्जाम के लिए कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पहुंच सकते हैं, और जहां ये आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपका एक नंबर भी मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जिसपे आप लोग कॉल करके आपको कोई डाउट आ रहा है वो भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप लोग परेशान होते हो, तो वो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी चैनल पे। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, प्लस अपने दोस्तों को शेयर करना है, बस इतना ही आपको काम करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।